नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज हम ग्रुप डी के रेलवे ग्रुप डी के साइंस के फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस यानी कि न्यूटन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो आरआरबी में पिछले कुछ एग्जाम्सों में पूछे गए हैं, वो आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। लास्ट में आप बताइएगा कि आपका स्कोर जो है वो 30 में से कितना रहा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। हम आपको बता दें कि हम मात्र 10 वीडियो में आपका साइंस का जो क्वेश्चंस है वो कवर करा देंगे। डेली हम 30 क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलर लेकर आते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। तब तक के लिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप ये और बताइएगा कि आपका स्कोर जो है वो कितना रहा और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है कि एक वस्तु में वस्तुओं पर बलों के बीच संतुलन की व्याख्या करता है। बल का परिणाम जाना जाता है, संवेग परिवर्तन की दर पर आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, न्यूटन गति का दूसरा नियम होता है वो किस लिए जाना जाता है, संवेग परिवर्तन की दर पर आधारित होता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ना, ये पिछले जो आरआरबी ने पूछे हैं, पिछले रेलवे ग्रुप डी में जितने भी एग्जाम्स पूछे गए हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे आरआरबी जेई, जितने भी क्वेश्चंस जो हैं लास्ट ईयर में, लास्ट एग्जाम्स में जो हैं वो पूछे गए हैं। अभी हाल ही में जो अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, एनटीपीसी का हुआ है, तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं का एक आपका एक सिस्टम बना के मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। दूसरा, न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या स्पष्ट करता है? दूसरा गति का जो नियम है वो स्पष्ट करता है F बराबर ma। क्या करता है? F बराबर ma। तीसरा, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम के अनुसार जाना जाता है? तो अभी मैंने हाल ही में बताया कि दूसरे नियम के अनुसार जाना जाता है। दीवार पर फेंकी गई गेंद, अगर आप दीवार पर कोई गेंद फेंकते हैं तो गेंद के टकराकर वापस आने पर कौन सा नियम लागू होता है? कभी भी आपने देखा होगा, अगर आप बॉल फेंकते हैं और बॉल वापस आती है तो ये कौन सा नियम होता है? न्यूटन का एक तृतीय नियम पर ये लागू होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोलते हैं। अगर आपने क्रिया करी तो उसकी प्रतिक्रिया जो है वो आपके पास वापस आई। ठीक है, चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन गति के तीसरे नियम को क्या कहता है? न्यूटन गति का, अभी मैंने हाल ही में ऊपर क्वेश्चन बताया था कि अगर आपने गेंद फेंकी और गेंद जो है वो वापस आई तो क्या नियम है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। तो न्यूटन का गति का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है? एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, हमको बस आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। अपना प्यार और सपोर्ट हम पर ज़रूर बना के रखें। ऐसे ही वीडियो के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ना। गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो गति के 3 नियम जो हैं वो किए गए हैं न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित। किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? गति के जो नियम हैं वो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? न्यूटन के द्वारा। ठीक है, न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? अभी हाल ही क्वेश्चन मैंने पिछले उसमें पूछा है, तो 3 किए गए हैं। न्यूटन का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो न्यूटन का जो जन्म है वो 1642 में हुआ था। कब हुआ था? 1642 में। अच्छा, जितने भी हम क्वेश्चंस करवाते हैं ना वो ज़्यादा टाइमिंग की नहीं होती है। अगर आपके पास समय की कमी है, मुझे पता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो जॉब के साथ साथ जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो जिसके पास भी समय की कमी है वो ये वीडियो ज़रूर देख ले, आपका समय भी बचेगा। क्योंकि मैं जितना कोशिश करती हूँ कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। गति का प्रथम नियम किसने दिया है? तो गति का प्रथम नियम जो है वो गैलीलियो ने दिया है। किसने दिया है? गैलीलियो ने दिया है। न्यूटन के दूसरे नियम में परिवर्तन की दर के अनुपाती होती है किसके? त्वरण के अनुपाती होती है। 10वां क्वेश्चन, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होती है। ठीक है, अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं? 10 क्वेश्चन जो है वो कवर कर दिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा 10 में से कितने आंसर जो है वो आपके करेक्ट रहे। चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है वो हेड हो गए हैं, आई डोंट नो वाई। न्यूटन ने 1687 में प्रिंसिपिया में नियम प्रतिपादित किए थे। किसने किए थे? प्रिंसिपिया में नियम प्रतिपादित किए थे, गलत है। क्वेश्चन 12 है, 1 kg और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है न्यूटन। क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है।
क्वेश्चन 13 है, तेज गति से आती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय पीछे हाथ ले जाना, यानी कि कोई गेंद अगर तेज गति से आ रही है उसको हम पीछे ले जाते हैं तो ये क्या है, तो ये है किसके नियम के अनुसार है, तो ये है द्वितीय नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार, ये द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम पर यह आधारित है। 14 क्वेश्चन पर चलेंगे। यदि गेंद किसी टैंक के पीछे की ओर जाती है और तो रिबाउंड की गति ऊर्जा क्या कहलाती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो मोस्टली काफ़ी आते हैं, गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है। 15, इम्पल्स और संवेग का गुणनखंड किसके बराबर होता है। इम्पल्स और संवेग का जो गुणनखंड होता है वो होता है बल और समय पर के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के तृतीय नियम का है, तो बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे हटती है। तो ये अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा जो है उदाहरण वो न्यूटन के तृतीय नियम पर है, तो बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर जाती है, तो ये जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस के साथ। काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो ट्रेंडी क्वेश्चंस और जो भी हाल ही में एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं। आप उठा के देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी आप उठा के देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जब कोई वस्तु किसी दिशा में गति करती है तो उसका विपरीत दिशा में, हम क्वेश्चन ये वाला कर रहे हैं 17, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है, ये किस नियम पर आधारित है। ये नियम पर आधारित है न्यूटन का तृतीय नियम पर। किस पर, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 18 क्वेश्चन कहता है रॉकेट प्रक्षेपण किस नियम पर आधारित है। तो रॉकेट प्रक्षेपण जो है वो तृतीय नियम पर आधारित है। किस पे, तृतीय नियम पर आधारित है। प्रतिक्रिया, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए, पता नहीं है टाइप करने वाले ने क्या किया है। प्रतिक्रिया के विपरीत समान परिमाण की प्रतिक्रिया होती है, ये किस नियम में दिया गया है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर दिया गया है। जब रिक्शा चालक पैडल पर बल लगाता है तो उसके पहिए आगे बढ़ जाते हैं, ये किस नियम से संबंधित है। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है। जब कोई नाव किनारे से धक्का देकर पीछे हटती है तो नाव आगे बढ़ जाती है। कभी भी देखा होगा आप, नाव को किनारे से धक्का देंगे तो नाव क्या होगी, आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो ये किस नियम पर आधारित है, ये नियम पर आधारित है न्यूटन के तृतीय नियम पर। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, कभी भी देखा होगा जब बंदूक से आप कोई गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, ये किस नियम पर आधारित है, ये भी तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम में से किस स्थिति पर लागू होता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया पर लागू होता है। किस पर लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया पर ये लागू होता है। साइकिल चालक पैडल मारते हैं तो पहिए घूमते हैं और साइकिल चलती है, तो ये किस नियम पर है, ये तृतीय नियम पर है। गति का परिमाण समय के साथ बदल सकता है, किस नियम के अनुसार है, ये दूसरे नियम के अनुसार है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जड़त्व के नियम के अनुसार। जब कोई यात्री चलती बस में अचानक, हम क्वेश्चन 26 कर रहे हैं, जब कोई यात्री चलती बस में अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिर जाता है, ये किस नियम पर आधारित है, ये नियम है जड़त्व के नियम पर, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगे तो वह हमेशा कैसी रहेगी। अगर कोई बाहरी बल हम नहीं लगाएंगे, मान लो अगर आपके कॉपी रखी हुई है, ठीक है, अगर कॉपी रखी है तो वो किस अवस्था में रहेगी, वही अवस्था में रहेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी। ठीक है, तब अगर आपकी मम्मी आपको खाना खाने के लिए दे देती है, मान लो, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको खाना खाने के लिए प्लेट रख दी, अब मम्मी ने बोल दिया कि खाना खा लो, जब तक आप उस पर अपना बल नहीं लगाएंगे, जब तक आप बाहरी बल नहीं लगाएंगे उस पर, तब तक वो आप खाना नहीं खा सकते हैं। तो तब तक वो प्लेट कैसी की रहेगी, वैसी ही रहेगी। तो ये स्थिर या समान गति से सीधी रेखा में चलती है, तो ये कैसी रहती है, स्थिर अवस्था में रहती है। 28, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उसका त्वरण कितना होता है, तो उसका त्वरण होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे, हमारा दे रखा है एम दे रखा है और दे रखा है ए, एफ दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम इंटू ए। तो एफ कितना दे रखा है हमारा, एफ दे रखा है हमारा 20 न्यूटन, ठीक है, और एम दे रखा है हमारा 10, और ए हमको निकालना है, त्वरण निकालना है, त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम हम इधर ले आएंगे, 10 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, बचेगा 2 हमारा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा त्वरण निकल के आ जाएगा। जब पक्षी उड़ान भरता है तो वो अपने पंखों को हवा को पीछे की ओर धक्का देता है, तो ये किस नियम पर आधारित है, ये भी तृतीय नियम पर आधारित है। आज का क्वेश्चन लास्ट, संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस नियम से व्युत्पन्न है। तो संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो द्वितीय नियम पर व्युत्पन्न है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखते हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर ज़रूर करना है। ऐसे ही पार्ट ये हमारा जो 4th वीडियो है इसका जो हम ये कर रहे हैं पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं हमने ये। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो किस टाइप का लगा, कैसा लगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में आ सके, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने ये वीडियो कर लिया, पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, वीडियो कर लिया ना आपने, तो एक भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ना, तो उसमें आप देखिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा 30 में से कितने करेक्ट आंसर रहे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा आपकी साइंस में तैयारी कैसे चल रही है। अगर जीके के लिए आपको तैयारी करनी है तो जीके के लिए आप हमारे डेली करंट अफेयर से जुड़ सकते हैं, और डेली करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में देखा जाता है डेली करंट अफेयर स्टैटिक जीके। अब मैं कुछ आज या कल में आपको स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक्स हैं, वो कवर करा दूँगी। तो वहाँ से आपका जीके बिल्कुल, आपको जीके का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहने वाला। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा। तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत डालिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जो व्यक्ति तिनके तिनके से अपना एक मकान बनाता है, एक तिनके तिनके से मेहनत करता है, वो एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचता है। तो तिनके तिनके से अपना मकान बनाइए, तिनके तिनके से अपनी ज्ञान को बढ़ाइए। बोलते हैं ना तिनके तिनके से हर चीज़ होती है। चिड़िया भी, पक्षी भी जो होता है वो तिनके तिनके से अपना घोंसला तैयार कर देता है। तो आप तिनके तिनके से थोड़ी थोड़ी सी करके अपनी तैयारी करें, और तैयारी को इतना ज़बरदस्त तरीके से बनाएं कि बस एग्ज़ाम एक बार में ही क्रैक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।